जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 26 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 26 मई के दिन, एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 26 मई के दिन। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन, एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी 26 मई के दिन। चलिए इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई झूठ बोला गया है, या ये अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग हो सकती है, अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लोड आ गया है आपके ऊपर काम का या फीलिंग्स का। फीलिंग्स चुभने लगी हैं, ये वाली कंडीशन हो सकती हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 2, 8, 4, 7 अगेन, 6, 30, 25, 12, 21, 27। आप लोग 12, 21 देख रहे हो सकते हैं, 77 देख रहे हो सकते हैं। 77 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, या ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। यस, तो आपके पार्टनर ने आपको देखा है कि आप देखने में छोटे लगते हैं, मतलब कम एज के, या ये आपको बच्चों जैसा समझते थे। मतलब आप बहुत इनोसेंट क्यूट हो सकते हैं, लेकिन मतलब आप देखने में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक पैशन, एक जज्बा है वो बिल्कुल अलग लेवल का है। मतलब आप हमेशा बाउंस बैक करते हैं, आप क्विट नहीं करते हैं, आप हिम्मत नहीं हारते हैं। तो देखने में आप बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, क्यूट से, मासूम से, जिसको देख के लोग आइडिया भी ना लगा पाएँ कि ये इंसान इतना कमाल का हो सकता है, तो वो आप हैं। ओके, एंड इनको दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने बहुत तगड़ा वाला स्ट्रगल किया है, जैसे किसी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, एंड उसके बाद फिर उठ करके फिर अपने आप को बैलेंस करके वापसी करना। एंड अब आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एंड आप लोग इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। मतलब इस पूरे प्रोसेस में आप इनसे दूर हो गए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में दिक्कतें बहुत पड़ी, एंड आप इतने ज़्यादा उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे कि आपने इनको छोड़ दिया, एंड आप लोग अपने में लग गए, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था आपके पास, इतना मतलब कंडीशन ही नहीं ऐसी थी। अब आपके पार्टनर, ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक कंफ्यूज रहे। आप काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये काफ़ी कंफ्यूज पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंड इस वजह से मतलब ये डिसीजन ही नहीं ले पाए, ये कुछ सोच ही नहीं पाए, एंड इस वजह से आपने इनको छोड़ दिया। ओके, आपने अपना अलग रास्ता निकाल लिया, एंड उसके बाद जो है अब ये सोच रहे हैं कि आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड ये अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ये कार्ड आ चुका है कि आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें बहुत रही। ओके, आप कुछ चीज़ों को लेके, मतलब जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आप जो एफर्ट कर रहे हैं शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, या जैसा कि आप चाह रहे थे, जैसे आपका जिन चीज़ों पे फोकस था, जो आप चाहते थे, एग्जैक्टली वैसा आपके साथ नहीं हो पा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं था, कोई सक्सेस नहीं थी, लेकिन वही चीज़ होती है कि जो आपको चाहिए सक्सेस उसी में फील होती है। तो अभी तक ये कंडीशन आपकी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अब आपको बहुत अच्छी सी सक्सेस मिलने वाली है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब आप लोग देखिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत तगड़ा दिख रहा है कि आपने बिल्कुल ज़मीन से शुरुआत की है, फर्श से अर्श वाला सफ़र है आपका, तो मान के चलिए कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, एंड बहुत सारी नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप नेगेटिव हो लीजिए, या तो फिर पॉजिटिविटी के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाइए। तो आपने चूज़ तो किया कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन इतनी भयंकर दिक्कतों में कोई इंसान बिल्कुल, मतलब कोई इंसान अपनी पर्सनालिटी तो बदल नहीं देगा, या कोई ऐसा तो है नहीं कि आप लोग स्किन उतार दी एंड फिर दूसरी पहन ली कपड़ों की तरह।
तो ऐसा भी नहीं होता है कि मूड फिर चेंज हो गया, फिर कोई बटन लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो जो चीज़ें होती हैं, दिक्कत होती हैं, वो हमेशा इफ़ेक्ट करती रहती हैं, लेकिन अब उन सारी चीज़ों का असर ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपने हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है। एंड अब आपको जो भी हार्डवर्क किया है आपने, उसमें जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सब के सब ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। तो कहा जाए कि आप लोग अपनी मेहनत का रिवॉर्ड पाने वाले हैं, तो दैट्स वेरी ट्रू। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पर 5 नंबर है, 12 है। आपके पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, नो डाउट। जो इंसान, मतलब आप लोग काफ़ी वेल नोन हो सकते हैं, या तो खुद से या फैमिली से, काफ़ी रिच, वेल्दी, पॉपुलर, एक अच्छी इमेज वाली फैमिली आपकी हो सकती है, मतलब ऊंचे खानदान से हो सकते हैं आप लोग, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है आपके खानदान में, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वेल नोन हो चुके हैं। तो आपके पार्टनर को दिखा कि आपने एक अलग ही लेवल का करेज शो किया है। ओके, आपने रिस्क लिए हैं, आप एडवेंचरस हुए हैं, आपने मतलब जैसे होता नहीं है कि भगवान के भरोसे चलते जाइए, फिर जहाँ होगा वहाँ जो होगा देखा जाएगा, वो वाली कंडीशन है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, आप लोग स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, मेंटोर, टीचर, गाइड, कोच, कुछ भी ऐसा हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो सकते हैं, एंड ये मतलब कोई ऐसा काम जो आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है, लेकिन क्योंकि आप अपनी वैल्यूज़ को लेके चलते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के रेपुटेशन को बनाए रखना चाहते हैं, बल्कि आप अपनी फैमिली के नाम को और ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। तो देखिए, जब किसी इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी आती है, बैड टाइम आता है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो पॉजिटिव जाएगा या वो नेगेटिव जाएगा। चॉइसेस हम लोगों की लाइफ में हमेशा होती हैं। ये हम लोग होते हैं जो अपनी टेंडेंसी के हिसाब से चूज़ करते हैं कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर आपके साथ भी चॉइसेस थी, आप गलत रास्ते पे भी जा सकते थे, एंड लोग आपको सपोर्ट भी करते कि भाई इसके साथ इतना गलत हुआ, तो इसने गलत कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने सही रास्ता पकड़ा, आपने ऐसा काम किया है जिससे आपके खानदान का नाम रोशन हो, एंड आपको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज ऑफ वैंड है। पेज ऑफ वैंड से हायरोफेंट का सफ़र जो है वो बिल्कुल इजी नहीं था, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से अकेले दम पर ये सब कुछ आपने हासिल किया है। अकेले दम पर मतलब आपने ईश्वर का साथ तो लिया ही है, क्योंकि उनके बिना तो फिर पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपने गलत रास्ता नहीं चूज़ किया, तो ये कहीं ना कहीं आप भी काबिल तारीफ़ हैं। ओके, तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके पार्टनर। ओके, जब इनका अच्छा टाइम था, तो इन्होंने मतलब जब इन्होंने इनकी लाइफ में ग्रोथ आ गई थी, सक्सेस आ गई थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको छोड़ दिया। ओके, एंड ये अपनी लाइफ की लग्जरी में मस्त हो गए, इन्होंने किसी और से शादी कर ली, एंड आपको छोड़ दिया, डिप्रेस, आपको अकेला कर दिया, आपको कोई हेल्प नहीं की। यस, एंड ये पैसा बनाने में लग गए, काफ़ी ज़्यादा मतलब मनी ओरिएंटेड हो गए। इनको लगा कि भाई पैसा है लाइफ में तो सब कुछ है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया, आपको अकेला छोड़ दिया। यस, जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि आप तो बिल्कुल अकेले थे, एंड अगर ये आपके लवर हैं, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है। लवर का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा लवी डवी रहना, एंड जब अच्छा टाइम है तो आप साथ चल रहे हैं, जब बुरा टाइम आया तो आप छोड़ के चल दिए। लेकिन इन्होंने वही किया है, ये अपने पैसे पे, अपनी चीज़ों पे कंसर्न हो गए, मेरी फैमिली, मेरा पैसा, मेरा करियर, मेरा सब कुछ। लेकिन आप क्या इनके नहीं थे? इसका मतलब यही हुआ कि आप इनके नहीं थे, तभी तो इन्होंने आपको छोड़ा। तो अब इनकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आ गई है, अब ये स्टक हैं, अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मून का कार्ड आ गया है, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। ये जो हैं इनको लग रहा है कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं, अगर आपसे सॉरी करते हैं, तो आप इनको माफ़ कर सकते हैं। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जैसा इन्होंने किया है उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप नो भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब आपकी मतलब सिचुएशन पलट चुकी है,
ओके। जैसे देखिए, लाइफ में अप डाउन्स लगे रहते हैं। जब आपकी लाइफ में अपलिफ्ट होने का टाइम था तो आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, अब इनका टाइम बुरा आ गया है, आपका टाइम अच्छा आ गया है, तो ये सोच रहे हैं कि आप रिवेंज लेंगे या फिर आप इनसे नाराज़ हैं। रिवेंज तो तब लेते जब मतलब इन्होंने तो गलत किया ही किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इनकी हालत पतली है इस टाइम पर। अब ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं, पहले आप पेज की एनर्जी में थे, अब ये हैं। अब ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिकेटेड। पॉसिबल ये भी है कि आपके पास कोई बिजनेस का प्रपोजल लेकर आएँ, क्योंकि इनके सीधे सीधे तो हिम्मत पड़ नहीं रही है कि आपसे डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल लेके जाएं, क्योंकि इसी वजह से ये पेज की एनर्जी में हैं। इनको लग रहा है कि आपने अकेले दम पर इतनी बैड सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल किया है, अपने आप को खड़ा किया है, तो फिर आप इनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो या तो ये बिज़नेस का प्रपोजल लेके आएंगे, मुझे बिज़नेस प्रपोजल के ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इनका मेन इंटेंशन आपके साथ मैरिज करना होगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सीधे सीधे कहते हैं कि शादी करनी है। क्योंकि इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे इनकी इतनी हिम्मत पड़े। इन्होंने सब गलत करके रखा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान हैं ये। यस, हिडन सीक्रेटिव स्नीकी एनर्जी है इनकी। यस, एंड इनको दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल बैलेंस में आ चुके हैं। अब आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपकी लाइफ में हैं कि नहीं हैं, आप इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहे हैं, आप अपनी लाइफ में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुड़ के देख नहीं रहे हैं, बल्कि आप लोग तो रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनको पता है कि इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। इनके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं, इस वजह से ये कोई और प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल लेके आपके पास आएंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।